अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक्सेल शीट में आपके पास कोई डाटा ऐसा है जिसमें ब्लैंक सेल्स हैं या मिसिंग एंट्रीज हैं या एम्प्टी वैल्यूज हैं, तो उनको हम किस तरह लोकेट करें, किस तरह उनको हाईलाइट करें। अगर आपके पास डाटा कोई स्मॉलर अवेलेबल है, कोई स्मॉलर डाटा सेट अवेलेबल है, तो उसको मैनुअली करना बहुत ईजी होता है कि हम लेट सपोज मेरे पास ये डाटा है, तो जस्ट इसको मैं मैनुअली सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्लैंक सेल्स को और इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, तो ये काम बहुत ईजी था। लेकिन अगर यही ब्लैंक सेल्स, यही एम्प्टी सेल्स मेरे पास किसी लार्जर डाटा सेट में होते हैं, जैसे कि ये शीट है। अभी ये शीट भी एक मॉडरेट किस्म का डाटा सेट है, इतना ज़्यादा बड़ा डाटा सेट नहीं है, लेकिन अगर इससे भी लार्जर डाटा सेट आपके पास अवेलेबल है और आपको लोकेट करना है कि ब्लैंक सेल्स कहाँ पे अवेलेबल हैं और उनको आपने हाईलाइट करना है, तो मैनुअली वन बाय वन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी थका देने वाला काम है। तो इसको हम क्विकली और ऑटोमेटिकली कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़ती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे कि आपका जो भी डाटा सेट है, कंप्लीट डाटा सेट को आप कॉपी आप सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसमें आपने न्यू रूल में एंटर करना है। अब न्यू रूल की विंडो जब ओपन होगी तो यहाँ पे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आते हैं, कुछ रूल्स आते हैं। आपने इस रूल को सेलेक्ट करना है, किस कंडीशन को सेलेक्ट करना है। फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, ठीक है, कि आपने कंडीशन क्या लगा दी कि सिर्फ उन सेल्स को फॉर्मेट करो जो क्या कंटेन करते हो। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, ब्लैंक सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्राइटेरियाज गिवन है, कंडीशन आपने ऊपर अप्लाई कर दी और यहाँ पे क्राइटेरियाज गिवन है कि उन सेल्स को फॉर्मेट करो जिसमें अगर सेल वैल्यूज कोई आप देना चाहते हो ग्रेटर देन या फिर लेस देन, या फिर आप स्पेसिफिक टेक्स्ट को फॉलो करना चाहते हो, या फिर आप एरर्स को देखना चाहते हो। अभी हमारा कंसर्न है ब्लैंक्स, तो हम इन ब्लैंक्स पे क्लिक कर लेते हैं। अब ब्लैंक पे क्लिक करने के बाद आप फॉर्मेट के ऑप्शन में जाओगे। फॉर्मेट के ऑप्शन में जाने के बाद मैं प्रेफर करता हूँ कि जो सेल्स ब्लैंक हैं तो उनके ऊपर कोई पैटर्न अप्लाई कर देगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे किसी भी पैटर्न को आप सेलेक्ट कर लें। इस पैटर्न को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, मैं इसका कलर रेड कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका जो अब ब्लैंक सेल है वो बेसिकली यहाँ पे जो आपको सैंपल नजर आ रहा है उस तरह आपका ब्लैंक सेल आपके एक्सेल शीट में अपेयर होगा। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं और यहाँ ओके करते हैं, तो आपके जितने भी ब्लैंक सेल्स थे बेसिकली उनके ऊपर ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। अब ये जो फॉर्मेटिंग है ये सॉर्ट ऑफ डायनामिक फॉर्मेटिंग होती है। यानी अगर मैं इस जो सिलेक्टेड डाटा है किसी भी पॉइंट पे मैं उसको चेंज करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये डाटा सेट मेरे पास ये सेल अभी इसमें ये सेल एम्प्टी नहीं है, ब्लैंक नहीं है, इसमें डाटा अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं इस सेल के डाटा को रिमूव करता हूं तो ऑटोमेटिकली जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई मैंने की थी इस डाटा सेट के ऊपर वो इस सेल के ऊपर भी अप्लाई हो गई, और ये मुझे प्रॉम्प्ट कर देगा कि अभी इस पॉइंट के ऊपर इस सेल में कोई डाटा अवेलेबल नहीं है, ये सेल ब्लैंक है। सिमिलरली अगर मेरे पास जो शो हो रहे हैं ब्लैंक सेल्स, ठीक है, इस पैटर्न के साथ मैं किसी भी सेल के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं इस सेल के अंदर या इस सेल के अंदर या इस सेल के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर लेता हूँ, लेट्स सपोज 90, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूंगा तो वो पैटर्न इस पे से रिमूव हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अब वो पैटर्न हमने लगाया था कि जब सेल आपका ब्लैंक होगा तो पैटर्न से अपेयर हो। अब चूंकि सेल हमारा ब्लैंक नहीं रहा तो वो पैटर्न ऑटोमेटिकली इसमें से रिमूव हो जाएगा। लेकिन जैसे ही दोबारा मैं लेट सपोज इस डाटा को रिमूव करता हूँ तो पैटर्न इसके ऊपर दोबारा वापस आ जाएगा। तो इसकी मदद से आप अपने लार्जर डाटा सेट्स को भी मैनूवर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।